अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मंगल की चतुर्थ दृष्टि पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहां आपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहे। जब हम मंगल की बात करते हैं या मंगल और शनि दोनों की बात करते हैं तो हम जनरली हमें ये लगता है कि उनके एस्पेक्ट्स या उनकी दशा में हमें प्रॉब्लम आएगी। जीवन में यदि हम नोटिस करें तो हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, प्रगतिशील तो होना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ये ग्रह शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु ये हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकले। तो ये ऐसे सिचुएशंस पे हमें लाके खड़ा करते हैं जहां पर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है, खासकर मंगल या सूर्य के लिए। तो मंगल और सूर्य हमारी जो ऊर्जा को दिखाते हैं उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें क्या करना है। मंगल खासकर ये बताता है कि आपको अपनी ऊर्जा को क्या दिशा देनी है या आप किस दिशा में अपनी ऊर्जा को ले जा सकते हैं, उसका क्या उपयोग कर सकते हैं। काल पुरुष कुंडली में यदि हम देखें तो मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में नीच का होता है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि चतुर्थ भाव का यदि मंगल है तो वो व्यक्ति के पास लैंडेड प्रॉपर्टी भी होगी और वो उसकी जो रक्षा है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। कुछ भी हो जाए वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को छोड़ने का साहस भी नहीं करेगा, या हम कहें कि वो छोड़ने की सोचेगा भी नहीं। और भरसक प्रयत्न कर कर उस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने कब्जे में ले ही लेता है। तो इन्हीं बातों को यदि हम मंगल की चतुर्थ दृष्टि पर लगाएं तो हमें क्या समझ आएगा कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो इतनी क्रूर नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं एक सौम्यता भी होती है। और साथ ही जहां भी मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि डालता है व्यक्ति वहां बहुत सौम्य होता है। वहां के जो लोग हैं या वो जिस भाव को वो दर्शा रहा है, वो भाव जो दर्शाता है उन लोगों के प्रति उसके मन में एक प्रोटेक्ट करने की जो अभिलाषा, इच्छा, या हम कहें कि उसका दायित्व बनता है कि उन चीजों को वो प्रोटेक्ट करे। और वो करता भी है। इनफैक्ट उन लोगों के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरह से इनके जीवन में सुरक्षा और शांति आ सके। जिस प्रकार हमने देखा कि वो मंगल चतुर्थ भाव में रहकर किस तरह से अपनी उस जमीन को प्रोटेक्ट करता है। इसी संदर्भ में यदि हम मंगल की यही एक खूबी, उसके चतुर्थ दृष्टि की खूबी हम सभी लग्नों पे लगाएं तो देखते हैं कि जब लग्न से लेकर द्वादश भाव मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि डालते हैं किसी भी भाव में आकर, तो वो क्या क्या बचा सकते हैं, किन किन चीजों की सुरक्षा कर सकते हैं, या अपनी ऊर्जा को कहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। अग्रेसिव नहीं, सौम्य ऊर्जा। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले लग्न पर। लग्न पर बैठा हुआ जो मंगल है वो चतुर्थ भाव को दृष्ट करता है अपनी चतुर्थ दृष्टि से। इससे वो अपने माता को, अपने घर के लैंडेड प्रॉपर्टीज जो हैं, उसका मकान आदि, उसको वो सुरक्षित करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा जो व्यक्ति है, क्योंकि लग्न पर मंगल है तो आपको बहुत अग्रेसिव नजर आएगा, आपको हमेशा अपने काम में बहुत मशगूल नजर आएगा, हर चीज उसको करने की इच्छा होगी। ये सारी बातें तो सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो मंगल बहुत संवेदनशील भी है। वो व्यक्ति जो है वो अपने जो भावनाओं को, उनको उनकी भी सुरक्षा करता है। और वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं होने देता किसी भी सिचुएशन में। ऐसे व्यक्ति जो है वो जो अपने इन्वेस्टमेंट्स भी हैं वो सोच समझ कर करते हैं और उन पर निरंतर एक ध्यान लगा रखते हैं कि हाँ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स का क्या हो रहा है। वो अपने बैंकिंग अकाउंट्स आदि का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और
वो अपने बच्चों के साथ भी बहुत संवेदनशील रहते हैं। ये जब मंगल द्वितीय भाव में बैठते हैं और पंचम भाव को देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बच्चों के लिए हर सुख सुविधा एकत्रित करना चाहते हैं, जिसके कारण बहुत बार वो स्वयं बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं। उनकी ये भी इच्छा रहती है कि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी जो सानिध्य में है, वो लोग जो हैं वो हमेशा अच्छा काम करें, जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें, और इसके कारण वो अपना सारा जो ध्यान है उस तरफ केंद्रित कर देते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी बड़े एमएनसी में यदि काम करते हैं तो वहां पर वो एक ढाल बनकर उस एमएनसी के लिए बने रहते हैं, और किसी को भी उस एमएनसी पर छीटाकशी आदि नहीं करने देते। पंचम भाव आपकी मंत्र शक्ति को भी बताता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है आप देखेंगे आपको जल्दी से नहीं बताएंगे कि उनके जीवन में क्या क्या आध्यात्मिक चेंज आ रहा है, या वो किस तरह का जो मंत्र है आदि करते हैं, क्योंकि वो उस सारी चीजों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। यदि मंगल आपका तृतीय भाव में स्थित है तो वो अपनी चतुर्दृष्टि से षष्टम भाव को भी दृष्ट करता है, जो कि आपके कर्मचारियों का, आपके घर में काम कर रहे लोगों का है, और आपके साथ काम कर जो कलीग्स हैं उनका भाव है, ये आपके पेट एनिमल्स का भी भाव है। इन सब को लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आप ये सोचते हैं कि उनको किस तरह से मैक्सिमम सुरक्षा दी जाए, किस तरह से उनके लिए जीवन सुलभ बनाया जाए, वो अच्छे से काम करें और जीवन में तरक्की करें। आपका ये प्रारब्ध का भी भाव है, तो आप अपने प्रारब्ध के बारे में भी बहुत सोचते हैं और ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहते हैं जिससे कि आपका आगामी जो है वो कहीं खराब। जब मंगल चतुर्थ भाव में विद्यमान हो तो वो सप्तम भाव को देखते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? हम जनरली हम यही कहेंगे कि ये मांगलिक दोष दिखाता है और व्यक्ति अपने स्पाउस के साथ लड़ सकता है या अपने पार्टनर्स के साथ लड़ सकता है। आई कुड अग्री ऑन दैट पॉइंट, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं स्वयं तो लड़ सकता है लेकिन किसी और को वो लड़ने नहीं देगा, या उन किसी और से, किसी भी बाहर वाले से वो प्रोटेक्ट करने की क्षमता भी रखता है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई और जो सप्तम भाव पे किसी और भी मैलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट हो। इन दैट केस सप्तम भाव पे प्रॉब्लम है। अब सप्तम भाव जो है वो आपके पद प्राप्ति को भी बताता है, यानी कि आपके प्लेटफॉर्म या आपका जो सोसाइटी में, समाज में जो आपका एक अस्तित्व है या आपकी का जो रुतबा है, तो व्यक्ति उस अस्तित्व को, उस रुतबे को भी बचाकर चलता है। और यदि 28 साल के बाद ये हम इस व्यक्ति का विवाह करें तो वो अपने स्पाउस के प्रति बहुत समर्पित दिखाई देगा। शायद उस व्यक्ति को अपने काम के लिए थोड़ा दूर घूमना पड़े और वो इस विवाह के लिए अच्छा भी माना गया है। अब हम बात करते हैं जब मंगल पंचम भाव में दृष्ट बैठे हो और अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। पंचम और अष्टम को जो जोड़ते हैं वो दो बात है, फाइनेंस और अध्यात्म। तो इन दोनों चीजों को लेकर व्यक्ति बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपने फाइनेंस को किस जगह इन्वेस्ट करें ताकि उनको या उनके आने वाली जो पीढ़ी है उसको अच्छा इनकम मिलता रहे, इस बात पर भी वो बहुत सोचते हैं। यही नहीं, अपने बड़ों से मिला हुआ जो उनको उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसके बारे में भी वो बहुत पॉजेसिव होते हैं और उसकी वो अच्छे से रक्षा करते हैं। साथ ही आप देखिए कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अपने जो जीवन में आप देखें कि वो अध्यात्म कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में आप वो बताएंगे ही नहीं कि वो किस तरह का की पूजा पाठ या किस तरह का मंत्र यज्ञ हवन आदि करते हैं, क्योंकि यहाँ उस चीज को वो बहुत ही पर्सनल मानते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस वालों के साथ ही शेयर करना पसंद करते हैं। तो वहां भी वो प्रोटेक्टिव होते हैं और प्रोग्रेसिव वहां इस तरह से होते हैं कि उस क्षेत्र में उन्नति करना ही उनके जीवन का शायद एक ध्येय
होता है। फिर जब हम देखते हैं कि मंगल किसी के चार्ट में 6th हाउस में विद्यमान है, तो वो व्यक्ति नवम भाव को दृष्ट वो मंगल नवम भाव को दृष्ट करता है। अब जब ये मंगल नवम भाव को दृष्ट करता है, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही वो व्यक्ति अपने आने जाने कोई भी कल्चर आदि को प्रोटेक्ट करता है। बहुत बार आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने रिलीजन को लेकर, अपने धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर बहुत कट्टर हो जाते हैं, जिसके कारण वो स्वयं की हानि भी करवा सकते हैं। लेकिन इन चीजों को वो प्रोटेक्ट डेफिनेटली करते हैं। और और वो लोग जो है वो बाहर आना जाना या डीपली स्टडी करना, ये सारी चीज भी पसंद करते हैं और इसमें भी अपनी रुचि दिखाते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि मंगल सप्तम भाव में विद्यमान है और दशम भाव को देख रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत लॉयल माने गए हैं। हाँ, वो आपको थोड़े से अग्रेसिव नजर आएंगे और वो आपको दिखेंगे कि वो कभी कभी बिना, स्पेशली यदि यही मंगल आपको जेमिनी में दिखाई दे या आपको एक्वेरियस में दिखाई दे, तो ऐसे जो लोग हैं वो शायद थोड़ा जोर से बोल देते हैं या ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन उनका जो अभिप्राय है वो बहुत क्लियर है कि वो अपने कंपनी को, अपने काम को पूजते हैं और उसकी प्रोटेक्शन करना ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही वो अपने जो कंपनी में एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि वो व्यक्ति साथ में अपने कंपनी के अंदर लोगों को भी एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा काम करें और अपने लिए और बाकी लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सामने लेकर आए। तो अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव और एकादश भाव, क्योंकि मंगल यदि अष्टम भाव में है तो उसकी जो दृष्टि है वो एकादश भाव पर है। एकादश भाव भी आपके वित्त की बात करता है और साथ ही एकादश भाव शायद आपकी लालच आदि इस पर बात करता है। लेकिन हम जब अष्टम भाव और एकादश भाव को मिलाते हैं तो आप ये भी सोचेंगे कि यदि मुझे पुश्तैनी परिवार से कुछ मिला है और तो उससे मैं कैसे इनकम जनरेट कर सकूं। मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच लाता हूँ लाइफ में, क्योंकि जब तक मेरे पास एक पीरियोडिक इनकम नहीं होगा, समाज में एक स्थान नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में मैं कुछ अध्यात्म नहीं कर पाऊंगा। ये चीज इन लोगों को अच्छे से समझ भी है और इन लोगों का शायद पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। फिर हम बात करते हैं मंगल की, जब वो नवम भाव में हो। नवम भाव से मंगल एकादश द्वादश भाव को देखता है। जब इस 12वें भाव को मंगल दृष्ट करता है तो वो आपके अध्यात्म को भी प्रोटेक्ट करता है, या ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल वो आपको सबके सामने एक प्लेटफॉर्म देता है कि आपने जो भी ज्ञानार्जन किया है उसको किस तरह से लोगों के सामने व्यक्त करें, जिसके कारण आपको एक नाम और शोहरत ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। ऐसा व्यक्ति निडर होकर अपनी बात दूसरों के सामने रखने की क्षमता भी रखता है। और साथ ही वो अपने ज्ञान को भी किस तरह से प्रोटेक्ट करे वो भी उसके पास आपको दिखाई देगी। जब मंगल दशम भाव में विद्यमान है तो वो स्वयं दिग्बली है और वो लग्न को दृष्ट कर रहा है। यदि वो लग्नेश भी हो, जैसे कि आपके आपके मेष लग्न और आपके वृश्चिक लग्न वालों के, ऐसा मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और ऐसे लोग जो हैं वो स्वयं को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, अपने फिजिक, क्योंकि हमारे जो फिजिकल लेवल पे हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, सही रख सकते हैं। अपने खान पान पर पूरी तरह से और अपनी सेहत पर पूरी तरह से ध्यान देकर ये पॉसिबल है। साथ ही आप दूसरों को कुछ बोलने नहीं देंगे अपने आप को, या ऐसा कोई मौका ही नहीं देंगे कि कोई आप पर कभी भी कुछ छीटाकशी कर सके। ये सारी चीजें आप देखेंगे जब मंगल आपके दशम भाव में विद्यमान है, तो ये सारी चीजें आप में हैं। एकादश भाव का जो मंगल होता है वो द्वितीय भाव को दृष्ट करता है और वो आपको ये बताता है कि आप किस तरह से अपने पीरियोडिक इनकम से वेल्थ जनरेट कर सकते हैं।
अर्थात आप किस तरह से जीवन में अपने पैसे बचा सकते हैं और उससे फिर जीवन में अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए ऐसे लोग बहुत बार आप देखेंगे कि स्वयं की पढ़ाई करते हैं और मतलब स्वयं खुद अपनी पढ़ाई का दायित्व लेते हैं और अच्छा पढ़कर आगे बढ़ते हैं। आप अपने परिवार के संस्कारों को भी आगे बढ़ाएंगे और दूसरों के सामने जो जब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो आप ये हमेशा बताएंगे कि हाँ, ये मेरे परिवार के संस्कार हैं जो आज मुझे इस पद पर लेकर आए हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो एकादश भाव का मंगल है वो आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग है कि आप किस तरह से अपने पैसों को सही यूटिलाइज करें और सही ढंग से इन्वेस्ट करें, ताकि जीवन में आप चाहे मकान बनाना चाहें या कुछ ठोस अपने लिए अपने परिवार वालों के लिए करना चाहें, क्योंकि आप उसके लिए सक्षम हैं। फाइनली, जब मंगल आपका द्वादश भाव में विद्यमान हो और वो मंगल आपके तृतीय भाव को देखता हो, तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन या जनरल भाई बहन के बारे में बोलता है, आपके नजदीक के भाई बंधुओं के बारे में बोलता है, वो आपके स्पीच के बारे में बोलता है, तो या आपके बोलने की शक्ति के बारे में बोलता है। यहाँ आप सोच समझ के बोलिए, आप बिना सोचे समझे बिल्कुल नहीं बोले, क्योंकि आप अपनी बोली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उसमें एक वजन रहे, उसका एक दाम रहे। साथ ही आप अपने भाई बहनों के लिए भी करेंगे, उनके लिए खर्चा भी करेंगे, उनके लिए उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे और समय आने पर उनके लिए ढाल बन के भी खड़े रहेंगे। अब ये जो मैंने आपको स्थिति बताई मंगल की, इसकी चतुर्थ दृष्टि की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि कौन सा ग्रह जहां पर मंगल चतुर्थ दृष्टि डाल रहा है वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है। एक, मंगल किस ग्रह के साथ युति बना रहा है। यदि वो गुरु के साथ युति बनाता है तो वो आपको लॉजिकल बनाता है, तो आप जब भी कोई बात करेंगे आप लॉजिकल बात करेंगे। यदि वो सूर्य के साथ युति बनाता है तो इन दैट सेंस आपको, और वो लग्न पर बैठा है, तो आपको कभी भी डर नहीं रहेगा अपनी माँ को सहज बात बताने में, लेकिन उतनी ही निडरता से आप अपनी माँ की भी प्रोटेक्शन करने में सक्षम है। शनि के साथ यदि मंगल बैठता है तो वो टेक्निकल बात बताता है, तो कभी भी यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा है तो आप टेक्निकल काम करेंगे और उससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि वो कोई कोच ही क्यों ना हो, तो ये कोच जो है वो टेक्निकल इश्यूज पे ज्यादा ध्यान देंगे अपने स्टूडेंट्स के। वो वो मैथमेटिक्स अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कि कहाँ आपके मार्क्स कटते हैं, क्या आप कर सकते हैं आदि। हर ग्रह के अपने अपने कारकत्व होते हैं और उन कारकत्व को जब हम साथ में लेकर चलते हैं तो हम देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं उनमें कैसे परिवर्तन आते हैं। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप चाहते हैं कि हम इसको एक लेवल और ऊंचा लेकर जाएं और दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति होने पर ये क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं उस पर बात करें, तो वो भी हम जरूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।